राधे महाराज जी, थोड़ा सा विचित्र प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि महाराज जी मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत अंधकार में फंसी हुई हूँ, जीते जी शरीर के अंदर भूत बन गई हूँ। महाराज जी मैं जीते जी नरक को प्राप्त हो रही है। कह रहे हैं कि मेरे अंदर मतलब कोई ऐसी है कि शरीर के अंदर कैद है, मैं हूँ, कौन कौन का? मेरे प्राण शरीर से निकल गए हैं। पूरा ऐसे ही है महाराज जी, मैं शरीर के अंदर कैद हो गई हूँ, तब से जीवन नरक की भांति हो गया है, आखिरी रास्ता आप है। वैसे सही बात तो है ही है, हम शरीर के अंदर तो कैद है ही हैं। इस शरीर रूपी जेल को हमने अपना घर मान लिया, इसे अपना मान लिया, इसे मैं मान लिया, इसी के बंद। और ये भ्रम तो नहीं कि कोई भूत प्रेत तुम्हारे अंदर घुसा है? हाँ, लेकिन इन्होंने आज से 2 साल पहले मतलब शरीर को नष्ट करने का वो प्रयास किया, नहीं तो इनको लगा कि इनके प्राण यानी निकल रहे हैं, और ऐसा करके पूरा कहानी है हमारी। नहीं नहीं, नाम जप करो, ज्यादा बुद्धि को इधर उधर मत लगाओ। नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र आहार, और भगवान की कोई छवि विराजमान कर लो। सेवा ठाकुर जी की विराजमान की हो, ठाकुर जी ने विराजमान करो। शरीर तभी पवित्र होगा जब सेवा करो। ठाकुर सेवा, सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा। सेवा से शरीर से जो पाप होते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं, हृदय निर्मल होता है, भगवान से प्रेम होने लगता है। तो नाम जप करो और ठाकुर सेवा विराजमान करो। सेवा विराजमान, चाहे छवि विराजमान कर लो, पोछ दिया, भोग लगा दिया, आरती कर दिया, भोग लगा के प्रसाद पाया, तो उससे बुद्धि शुद्ध रहेगी। और परेशान होने की जरूरत है? कुछ परेशान हो क्या? महाराज जी मैंने 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा घटना हुई, उसके बाद से वैसे जीवन में सबके घटना घटती रहती है, नहीं घटती? किसी की कुछ, किसी की कुछ, कोई घटना अपने दिमाग में ज्यादा लेना नहीं चाहिए। जो बुरी बात हुई उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। अब पीछे जो घट गई उसके विषय में अब हम डिप्रेशन में जाए क्या? वर्तमान को नष्ट करें क्या? वर्तमान को पीछे की बातों में, भूत की बातों में नष्ट करना बहुत बड़ी गलती है। पीछे अच्छा गया या बुरा गया उसे छोड़ो, वर्तमान का ये जो सेकंड, इसे महान बनाओ। राधा राधा राधा, इस वर्तमान को पीछे का चिंतन करके क्यों गंदा कर रहे हो? हम वर्तमान के समय को सार्थक करना चाहते हैं। ये जो सेकंड है, ये जो मिनट है, हम पीछे की बातें सुनकर, पीछे की बातें सोचकर हम नष्ट नहीं करना चाहते। हम वर्तमान में श्री जी का जस गाएं, श्री जी का नाम जप करें, भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य भी पवित्र हो जाएगा। समझ रहे ना? वाणी जी का गायन करो, श्री जी की सेवा करो, उनका नाम जप करो, मंजीरा उठाओ, आधा घंटा नाम कीर्तन करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। वर्तमान को सुधारने से भूत और भविष्य दोनों मंगलमय हो जाते हैं। हम लोग भूत की बातों या भविष्य के चिंतन के लिए वर्तमान को खराब कर देते हैं। वर्तमान को जो खराब करता है उसका भूत भविष्य दोनों खराब हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप जी? महाराज जी, जब आपको मैं एक कॉलेज विद्यार्थी हूँ, आपको जब सबसे पहली बार देखा था ना, तो आपने बोला था कि तुम एक बार जप के देखो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो सब कुछ मिलने के लोभ से मैंने नाम जप करना शुरू करा, लेकिन अब श्री जी की प्राप्ति करना चाहता हूँ। हाँ, यही सब कुछ है, सब कुछ श्री जी है, यही सब कुछ है। ऐसा लगता है कि ना उन्होंने ही घसीटा, मतलब, लेकिन अब ऐसा कृपा कीजिए कि ना काम क्रोध बहुत सता रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे शांत, या शरीर की अवस्था कृत दोष है, नाम जप करते रहो, धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। तुम्हें काम क्रोध नहीं आते, पहली बात समझो। तुम्हारा शरीर अलग है ना तुमसे, तो तुम्हारा मन भी तुमसे अलग है, तो तुम्हारे मन में काम क्रोध आते हैं। और तुम जैसे शरीर को अपना मान रहे हो, ऐसे मन को अपना मान रहे हो। तो मन में काम क्रोध आया, आप मान लिए मेरे में काम क्रोध आ गया। ध्यान रखना, तुम साक्षी हो, तुम मन बुद्धि नहीं हो। जैसे मेरा शरीर, ऐसे मेरा मन। और काम आता कहाँ है? मन बुद्धि में, अहंकार में रहता है, मन बुद्धि में आता है, तो हम घबरा जाते। कभी कोई ये नहीं कहता कि मेरे मन में काम आया, क्योंकि मन को आपने तदात्म कर लिया, मन को आपने अपना मान लिया, मैं मान लिया, इसीलिए आप हार जाते हो। अगर आप साक्षी बन के देखो तो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। मन में काम आया है, स्फुरणा हुई, राधा 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 राधा, नाम जप न छोड़ो, वो डिलीट हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। महाराज जी, जब नाम जप करते हैं ना, तो एकदम ऐसा ख्याल चलता रहता है जैसे अंदर ही, तो फिर फील होता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। बट फिर आपकी बात याद आती है कि अहंकार मत करो। फिर मैं मन में ही कह देता हूँ कि तो ये श्री जी की कृपा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बस इतनी सावधानी रखते रहना चाहिए। बहुत सुंदर चल रहा है। तो सारे दिन में, मतलब, जब भी आती है बात आए अंदर, बोल देते तो मेरे समर्थन ही बिल्कुल, बहुत कृपा है। नए नए बच्चे जैसे परमार्थ की बातें समझ रहे, चल रहे, बहुत कृपा की बात है। बहुत सुंदर चलते रहो।